नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एकता नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष की थी। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि एक 17 वर्ष की लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। एकता 11वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन एकता अपने कमरे में सोई हुई थी और रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन एकता को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक एकता अपना फोन उठाती है और गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करने लगती है। तभी अचानक एकता के सामने अश्लील और गंदी वीडियो सामने आ जाती है। जब एकता इस प्रकार की गंदी वीडियो देखती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है। उसने सोचा, क्या लोग इस प्रकार का कार्य भी करते हैं? एकता सोचती है, क्यों ना इनमें से एक वीडियो को चलाकर देख ही लिया जाए। तभी एकता उनमें से एक वीडियो को देखने लगती है। वीडियो सेक्सी होती है और एकता इस वीडियो को देखते हुए बड़ा ही आनंद महसूस कर रही थी। वीडियो को देखते देखते एकता को उत्तेजना होने लगती है। इस प्रकार की सेक्सी वीडियो को देखते हुए एकता के अंदर इतनी उत्तेजना और काम वासना जागृत हो जाती है और वह सोचने लगती है कि क्यों ना वह भी यह काम करें। लेकिन एकता सोचने लगती है कि वह ऐसा काम करें तो किसके साथ करें? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही वह किसी लड़के से प्यार करती है जिसे वह फोन करके अपने घर पर बुला सके। तभी एकता सोचने लगती है कि मुझे अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाना होगा। इस प्रकार वह हर रोज रात के समय अपने कमरे में सेक्सी वीडियो देखने लगती है। एकता को लगभग 10 से 15 दिन हो गए थे इस प्रकार की सेक्सी वीडियो देखते हुए। एक दिन एकता सोचती है कि क्यों न किसी लड़के को कल कॉलेज में अपना नंबर दे दिया जाए। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की है। एकता के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक भाई होता है। एकता अमीर घर की लड़की होती है। उसके पिता का कपड़ों का बिजनेस होता है। एकता के पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एकता के माता पिता एकता से इतना प्यार करते थे कि वह अपने बेटे से भी इतना प्यार नहीं करते थे। इसलिए वह एकता की हर वह ख्वाहिश पूरी करते थे जो भी एकता को पसंद था। एकता के पिता एकता के बिना बोले ही सब कुछ लाकर दे देते थे। अगली सुबह जब एकता कॉलेज में जाती है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह लड़का पहले से ही एकता को पसंद करता था, लेकिन वह एकता से अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। उस लड़के का नाम अभिषेक था। अभिषेक को यह डर था कि अगर उसने एकता के सामने अपने प्यार का इजहार किया तो कहीं वह अपने पिता को जाकर कह दिया तो एकता का कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं करना चाहता था। एक दिन एकता ने अभिषेक के लिए एक चिट्ठी लिखी और अपनी दोस्त के हाथों उस चिट्ठी को अभिषेक को देने को कहा। उसके बाद जब एकता की दोस्त ने एकता से पूछा कि इस चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है जो तुम मुझे अभिषेक को देने के लिए कह रही हो, एकता ने अपने दोस्त से कहा, मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस अभिषेक से एक मुलाकात करना चाहती हूं। एकता की दोस्त ने कहा, मुझे सब पता है तुम अभिषेक से अपने प्यार का इजहार करना चाहती हो। एकता ने कहा, तुम जो कुछ भी समझो, लेकिन यह चिट्ठी अभिषेक को दे देना, और हां, इसे तुम्हें नहीं पढ़ना है। फिर एकता की दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद एकता की दोस्त उस चिट्ठी को अभिषेक को दे देती है। जब अभिषेक ने उस चिट्ठी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह इतना खुश हुआ कि उसे खुद मालूम नहीं था कि एक दिन स्वयं एकता ही उससे प्यार का इजहार कर देगी। उस चिट्ठी में एकता ने लिखा था कि तुम मुझे कल शाम को 4 बजे गार्डन में मिलना। फिर अभिषेक ने तुरंत ही अपनी एक चिट्ठी में लिखा कि मैं तुम्हें कल 4 बजे गार्डन में मिल जाऊंगा। उसके बाद अभिषेक ने उस चिट्ठी को एकता की दोस्त को दे दिया। अगले दिन शाम के 4 बजे अभिषेक गार्डन में पहुंच जाता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद एकता भी गार्डन में आ जाती है। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है। उसके बाद एकता ने कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करेंगे? अभिषेक ने तुरंत ही हां कर दी। अभिषेक ने कहा, हां, क्यों नहीं। मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन तुमसे इजहार नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे पिता कहीं तुम्हारा कॉलेज आना बंद न कर दें। एकता एक 17 साल की लड़की थी जो जवानी में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगती थी। उसके गोरे गाल और चिकने होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियां की तरह थे। एकता को अभी तक किसी लड़के ने टच भी नहीं किया था। एकता ने अभिषेक से कहा कि जब मैं तुम्हें फोन करूं तो तुम मेरे घर आ जाना। अभिषेक ने कहा कि मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूं? तुम्हारे माता पिता ने देख लिया
तो एकता ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अकेले ही अपने कमरे में सोती हूं और तुम्हें रात को करीब 10 बजे बाद ही फोन करके अपने घर बुलाऊंगी और 10 बजे तक मेरे माता पिता सो जाते हैं। एकता ने कहा, मेरे पिताजी तो अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनको कपड़ों का बिजनेस है, इसलिए वह हफ्ते में एक बार ही घर पर आते हैं। एकता ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में मैं और मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई ही रहते हैं। उसके बाद एकता और अभिषेक अपने अपने घर चले जाते हैं। एकता अभिषेक से वह सब कुछ करवाना चाहती थी जो वह फोन पर हर रोज अश्लील वीडियो देखती थी, क्योंकि एकता से रहा नहीं जा रहा था। अगले दिन जब रात के 10 बजे तो एकता ने अभिषेक के पास फोन किया और कहा, तुम आ जाओ। अभिषेक तुरंत ही अपने घर से निकला और एकता के घर पहुंच गया। एकता ने चुपके से घर का मेन गेट खोल दिया और अभिषेक को अपने कमरे में ले गई। उसके बाद एकता ने अभिषेक को अपनी बाहों में ले लिया। अभिषेक ने भी एकता को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अभिषेक ने एकता से कहा, तुम कमरे का दरवाजा बंद कर दो। एकता ने तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद अभिषेक ने पहले तो एकता को अच्छी तरह से गर्म किया, उसके गोरे गोरे गालों को और उसके होठों को अच्छी तरह से चूस। जब अभिषेक को पता चला कि अब एकता अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, तब अभिषेक ने एकता की सलवार का नाड़ा खोल दिया और एकता की सलवार निकालकर रख दी। उसके बाद अभिषेक ने एकता के ब्लाउज को निकाल दिया और एकता को पूरी तरह से नंगा और निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद अभिषेक ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब एकता ने अभिषेक का देखा तो वह घबरा गई। उसने अभिषेक से कहा कि तुम्हारा इतना मोटा और इतना लंबा है, क्या मैं इसे सह पाऊंगी? अभिषेक ने कहा, चिंता मत करो, जब तुझे आनंद आएगा तुम स्वयं ही अपने हाथों से पकड़कर डाल दोगी। जब अभिषेक ने पहली बार अपना एकता के अंदर घुसाया तो उसका जी निकल गया, क्योंकि एकता एक जवान और एक खूबसूरत लड़की थी। उसने पहली बार अभिषेक से डलवाया था, लेकिन अभिषेक तो काफी दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, इसीलिए आज वह अपनी बढ़ास निकाल देना चाहता था। अभिषेक ने एकता की दोनों टांगें उठाईं और अपना पूरा गुस्सा दिया। अभिषेक सोच रहा था कि जब तक मैं एकता का पानी नहीं निकाल दूं, मैं एकता को नहीं छोड़ूंगा। एकता भी शुरू में तो दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एकता को भी आनंद आने लगा। इस प्रकार अभिषेक लगभग 1 से 1.5 घंटे तक एकता की करता रहा और एकता के अंदर अपना पानी निकाल दिया। पानी निकलते ही एकता ने जोर से कस के अभिषेक को अपनी बाहों में पकड़ लिया और अभिषेक ने भी एकता को कस के बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे को इस प्रकार से बाहों में भर लिया कि मानो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना अब मुश्किल है। कुछ समय बाद अभिषेक ने एकता को फिर कोढ़ी कर लिया और अब की बार अभिषेक ने पूरे 3 घंटे तक लगातार एकता की क्लास लगाई। एकता बार बार अभिषेक से अनुरोध करने लगी, अभिषेक, अब तो मुझे छोड़ दो। अभिषेक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह से लूंगा। लगातार 3 घंटे तक करने के बाद अभिषेक ने एकता को छोड़ दिया और वह फिर अपने घर चला गया। अगले दिन फिर एकता ने अभिषेक के पास फोन किया और अभिषेक को अपने घर बुला लिया। अब की बार अभिषेक ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अभिषेक ने अपने प्राइवेट पार्ट पर सरसों का तेल लगाकर और एकता के प्राइवेट पार्ट पर भी सरसों का तेल लगा दिया और पानी में सेक्स की गोली डालकर एकता को पिला दिया। अब एकता पूरी तरह से पागल सी हो गई थी। वह जल्दी से जल्दी अभिषेक से डलवाना चाहती थी। अभिषेक ने सरसों का तेल लगा रखा था और एकता के प्राइवेट पार्ट पर भी सरसों का तेल लगा दिया था, जिससे वह आसानी से अंदर जा रहा था और उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। इस प्रकार अभिषेक ने एकता की अच्छी से क्लास ली और एकता के अंदर लग रही आग को शांत किया। अब एकता अभिषेक से एक पल भी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए एकता ने अभिषेक से कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे यहां से ले चलो। अभिषेक ने कहा, मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? एकता ने कहा, वह मुझे नहीं पता, तुम मुझे यहां से ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अभिषेक ने तुरंत ही प्लान बनाया और कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे पास करीब 10 बजे फोन करूंगा और तुम कॉलेज के बहाने में घर से आ जाना और दोनों चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। एकता ने तुरंत ही सुबह तैयार होकर अभिषेक के पास फोन किया और कॉलेज के बहाने घर से निकल गई।
उसके बाद अभिषेक और एकता कोर्ट में पहुंच गए और वहां पहुंचकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। कुछ समय बाद जब एकता के माता पिता को पता चला तो वह एकता को ढूंढने लगे। जब एकता के पिता को पता लगा कि एकता ने कॉलेज के किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है तो वह बहुत दुखी हुए। एकता और अभिषेक किसी दूसरे शहर में जाकर एक कमरा लेकर रहने लगे। जब एकता के पिता ने एकता से घर आने का अनुरोध किया तो एकता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि एकता को पता था कि उसके पिता बहुत ही तीखे स्वभाव के हैं। वह अभिषेक को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए वह घर नहीं आना चाहती थी। उसके बाद एकता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि कॉलेज का एक लड़का मेरी बेटी को भाग कर ले गया। जब पुलिस ने दोनों का बयान लिया तो एकता ने कहा कि मैं स्वयं अपनी मर्जी से अभिषेक के साथ आई हूं और इसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूं और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। यह सुनकर एकता के पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई कि जिस बेटी की वह हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था, आज वही उसके मुंह पर कालित पोत गई। इस प्रकार एकता और अभिषेक दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी खुद की संतान ही क्यों ना हो। बुरा समय आने पर संतान भी अपनों का साथ छोड़ देती है। धन्यवाद दोस्त।